हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो द हिंदू में छपे आर्टिकल फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट्स पर आधारित है। एफजीडी यूनिट्स क्या है? फ्लू गैस जीवाश्म ईंधन के दहन के उपोत्पाद के रूप में उत्सर्जित होती है। इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, पार्टिकुलेट मैटर आदि जैसे प्रदूषक होते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों है? SO2 एक हानिकारक गैस है जो स्वास्थ्य समस्याएं और PM2.5 प्रदूषण पैदा करती है। FGD यूनिट विशेष रूप से फ्लू गैस में मौजूद SO2 उत्सर्जन को लक्षित करती है। SO2 एक अम्लीय गैस है और इसे FGD यूनिट में आमतौर पर एक क्षारीय यौगिक के साथ उपचारित किया जाता है ताकि इस प्रदूषक को निष्क्रिय किया जा सके। बात करते हैं FGD के प्रकार के बारे में। दुनिया भर में 3 सामान्य प्रकार की FGD प्रणालियाँ प्रचलित हैं: ड्राई सॉल्वेंट इंजेक्शन, वेट लाइमस्टोन स्क्रबिंग और सी वाटर स्क्रबिंग। आइए अब एक एक कर FGD की इन तीनों प्रणालियों को देखते हैं। पहला है ड्राई सॉल्वेंट इंजेक्शन। इसमें फ्लू गैस में पाउडर के रूप में लाइमस्टोन जैसे एक सॉल्वेंट को जोड़ा जाता है जो SO2 के साथ प्रतिक्रिया करता है। इस प्रतिक्रिया से बने यौगिक को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर या फैब्रिक फिल्टर द्वारा हटाया जा सकता है। दूसरा है वेट लाइमस्टोन स्क्रबिंग। वेट लाइमस्टोन स्क्रबिंग में भी SO2 को हटाने के लिए लाइमस्टोन का उपयोग किया जाता है, लेकिन पाउडर के बजाय लाइमस्टोन स्लरी यानी घोल का प्रयोग किया जाता है। SO2 को इस स्लरी से गुजारने पर जिप्सम नामक एक स्थायी यौगिक बनता है जिसका उपयोग निर्माण जैसे उद्योगों में बड़े पैमाने पर होता है। यह तकनीक आमतौर पर सबसे अधिक उपयोग में लाई जाती है और इसकी दक्षता भी बहुत अधिक होती है। इसके बाद है सी वाटर स्क्रबिंग। समुद्री जल शोधन का उपयोग उन संयंत्रों में किया जाता है जो तटीय क्षेत्रों के पास स्थित होते हैं। सबसे पहले समुद्री जल फ्लू गैस से SO2 को अवशोषित करता है और फिर उस जल का उपचार किया जाता है ताकि उसे समुद्र में पुनः सुरक्षित रूप से छोड़ा जा सके। अब आगे बात करते हैं कि SO2 इतनी बड़ी समस्या क्यों है और स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। SO2 एक प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों में से एक है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है और यह मनुष्यों में श्वसन संबंधी समस्याएं जैसे दमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों की बीमारियों को बढ़ाता है। सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में अन्य सल्फर ऑक्साइड्स के निर्माण में भी सहायक होती है जो आगे चलकर अन्य यौगिकों के साथ मिलकर पार्टिकुलेट मैटर बना सकती है। कई मॉडलिंग अध्ययनों में यह स्थापित हुआ है कि भारत के परिवेश में PM2.5 का 15% हिस्सा कोयले से जुड़ा हुआ है। इस हिस्से का एक बड़ा भाग यानी 80% माध्यमिक कणीय पदार्थों से आता है जो कोयला जलाने पर उत्सर्जित होने वाले SO2 से बनता है। PM2.5 के स्रोत को कम करने के लिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रणाली अत्यंत आवश्यक है। अब आगे बात करते हैं कि भारत में FGD यूनिट्स की स्थिति क्या है। 2015 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया था जिसके तहत भारत के सभी 537 कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए FGD इकाइयाँ स्थापित करना अनिवार्य किया गया था। इस कार्य की समय सीमा पहले 2018 थी, लेकिन केवल कुछ ही संयंत्र इसे समय पर पूरा कर पाए। भारत के 537 कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में से केवल 39 में ही FGD इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। अप्रैल 2025 तक यह अनुपालन क्रमशः 2027, 2028 और 2029 तक के लिए टाल दिया गया है, जो कि ताप विद्युत संयंत्रों की श्रेणी पर निर्भर करता है। इसके साथ ही एक FGD इकाई को स्थापित करने में लगभग 2 वर्षों का समय लगता है। अब आगे बात करते हैं कि FGD यूनिट्स विवादास्पद क्यों हैं। FGD यूनिट्स लगाना एक महंगा कार्य है। FGD लगाने की लागत प्रति मेगावाट लगभग 1.2 करोड़ रुपए आती है।
अप्रैल 2025 तक भारत की स्थापित कोयला आधारित विद्युत क्षमता 2,19,338 मेगावाट थी, जो देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 46% से अधिक है। आने वाले वर्षों में इसके और बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा एफजीडी से बिजली की दरों में 0.72 प्रति यूनिट रुपए तक की वृद्धि हो सकती है। केंद्रीय विद्युत मंत्री ने कहा है कि 97,000 मेगावाट एफजीडी के लिए 97,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। हमें स्वास्थ्य, बिजली की दर और उत्सर्जन के बीच एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि एफजीडी यूनिट्स को छोड़ना भले ही अल्पकालिक बचत का एक विकल्प लगे, लेकिन इससे भारत के स्वच्छ वायु लक्ष्यों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिबद्धताओं को नुकसान पहुंच सकता है। अब आखिर में बात करते हैं कि क्या एफजीडी का कोई विकल्प है। वर्तमान में इसका कोई प्रत्यक्ष विकल्प नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कोयला जलाने से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने के लिए एफजीडी का फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। इसलिए बिना देरी किए थर्मल पावर प्लांट्स को नियमों के अनुरूप बनाना बेहद ज़रूरी है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि एफजीडी कोई विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है स्वच्छ हवा और सतत भविष्य के लिए।